हेलो फ्रेंड्स। ये जो टॉपिक है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका 7.39% था मार्च महीने के लिए, जो कि हाईएस्ट होलसेल इन्फ्लेशन रेट है सिंस अक्टूबर। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में देखें तो ये होता क्या है, ये वो रेट है जो कि रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस इन द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल, मतलब कि रिटेल नहीं बल्कि होलसेल लेवल पे, जहाँ पे कमोडिटीज़ या जो सामान है वो बल्क में ट्रेड होती है या उस पर बिजनेस होती है, इंस्टेड ऑफ सिंगल एक प्रोडक्ट के एक बल्क में प्रोडक्ट पे ट्रेडिंग होती है। इसमें अगर हम देखें तो एक बात आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि इसमें सर्विस को कंसिडर नहीं किया जाता, सर्विस इससे अलग रखा जाता है। ये रिलीज़ किसके द्वारा की जाती है? रिलीज़ की जाती है इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इसका बेस ईयर होता है आपका 2011 से लेकर 12 तक। अगर हम कंपोनेंट्स देखें डब्ल्यू का, तो इसमें आपका होगा प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। ये सारे पॉइंट्स आपने प्री में भी पढ़ा होगा, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा होगा। अगर सिग्निफिकेंस देखें डब्ल्यू का, तो ये है कि ये एक डिफ्लेटर की तरह काम करता है ऑफ वेरियस नॉमिनल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इंक्लूडिंग जीडीपी। दूसरा है कि ये यूज़ होता है फॉर द पर्पस ऑफ एस्केलेशन क्लाउजेस इन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। तीसरा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है वो ट्रैक करते हैं डब्ल्यू एज वन ऑफ द की मैक्रो इंडिकेटर, मतलब कि पता चलता है बाहर के लोगों को भी, इन्वेस्टर्स को भी, कि इकोनॉमी का क्या हाल है डब्ल्यू को देख के। और साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि डब्ल्यू बेस्ड इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स, मतलब कि इन्फ्लेशन को एस्टिमेट करने में भी ये मददगार होता है फॉर गवर्नमेंट और उनके पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। पांचवा पॉइंट है कि डब्ल्यू जो है वो हैज़ ऑल्सो हैज़ सब इंडेक्स कॉल्ड डब्ल्यू फूड इंडेक्स, जो कि आपका फूड से रिलेट करता है उस एंड अंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड फूड आर्टिकल्स। इससे क्या होता है कि जो फूड इन्फ्लेशन है उस पर ध्यान हम दे पाते हैं डब्ल्यू फूड इंडेक्स के थ्रू। तो इस तरह से हमने देखा सिग्निफिकेंस ऑफ डब्ल्यू, मतलब कि आपका ये मैक्रो इकोनॉमिक मैक्रो लेवल पे भी, मतलब एक कलेक्टिव ऊपर से अगर हम इकोनॉमी को एज अ होल देखें उसमें भी हेल्प करता है, और माइक्रो मतलब कि नीचे जो इंडिविजुअल लेवल पे भी क्या हाल है इकोनॉमी का वो भी हम समझ पाते हैं। ग्लोबली भी लोग इसको देख के समझ पाते हैं कि इकोनॉमी एज अ होल, देश का एज अ होल क्या हाल है। और साथ में फूड इंडेक्स के थ्रू, डब्ल्यू फूड इंडेक्स के थ्रू हम फूड से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाता है। अब समझते हैं रीज़न क्या है सर्ज इन डब्ल्यू का। पहला तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद पैंडमिक के कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और सप्लाई डिस्टर्ब हुई, जो पूरे एक सप्लाई नेटवर्क था उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा कि रूपी डेप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट पड़ा, मतलब कि जो एक्सटर्नल वैल्यू है रुपी का वो नीचे आया। तो उससे क्या हुआ कि हमारा इंडिया का इंपोर्ट, पार्टिकुलरली क्रूड ऑयल, मेटल और एडिबल ऑयल, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया और इन्फ्लेशन और ज़्यादा इसके कारण बढ़ा। तीसरा है राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, मतलब कि जब क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट या बेसिक मेटल का प्राइस इंक्रीज करता है तो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस पे भी इम्पैक्ट करता है। तो ये एक तरह से स्पिल ओवर इफेक्ट भी रहता है। चौथा है कि सीजनलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे सीजन्स में आते हैं, वो पेरिसेबल होते हैं और हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो इसके कारण उनका प्राइस बढ़ जाता है जब उनका सीज़न ख़त्म होने लगता है। पांचवा है कि डाटा की कमी, मतलब कि हमारे पास डाटा की कमी है, उसका भी हम सही सही एस्टिमेशन में भी हमको प्रॉब्लम आता है। तो अगर इम्प्लीकेशन देखें इसका, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का, वो तो पहला है कि इंक्रीज इन रिटेल इन्फ्लेशन, मतलब कि अगर होलसेल मतलब बल्क लेवल पे ही प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं, तो रिटेल मतलब कि जब आप सिंगल प्रोडक्ट खरीदते हो, जब आप दुकान पे जाते हो वहाँ पे प्रोडक्ट खरीदते हो, तो वो रिटेल ट्रेडिंग हुआ, तो इंक्रीज इन रिटेल इन्फ्लेशन। दूसरा कि पॉलिसी रेट कट्स, although WPI numbers are not the RBI's main metric for the purpose of setting monetary policy, मतलब कि RBI देखती है अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो पॉलिसी रेट्स उसके अनुसार वो करती है। तो जो RBI हुआ या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गई, उसके अनुसार फिर स्टेप्स लेती है ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। तीसरा है कि हायर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, मतलब कि अभी के इन्फ्लेशन को देख के लोग आगे का भी सोचते हैं कि चीज़ें महंगे होने वाली है,
तो इसके कारण क्या होता है कि लोग जल्दी सामान खरीद के स्टॉक करने लगते हैं, और वो फिर और एक तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा देती है। जैसे हमने देखा कोविड के समय लोगों ने स्टॉक करके सामान रख लिया इवन दो वो उनको ज़रूरत नहीं था उस समय। चौथा पॉइंट है कि डुअल प्रेशर ऑन इकोनॉमी, मतलब कि एक तरफ तो इन्फ्लेशन है और दूसरी तरफ कोविड-19 के कारण रिस्ट्रिक्शन है, और साथ में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लोग जॉब लॉस कर रहे हैं। तो इसके कारण मल्टीपली आप देख रहे हो कि इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह से हमने समझा इम्प्लीकेशन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। थैंक यू।